देखो भाई, आपके पास वो लिख रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। वो कहता है अगर दो साइड ट्राइंगल की अनइक्वल हो लेंथ में, तो जो लॉन्गर साइड होगी उसका एंगल, जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा। ठीक है ना, मतलब वही कहना ही चाह रहा है कि दो साइड अगर अनइक्वल है लेंथ में, तो लॉन्गर साइड के सामने वाली जो साइड का एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। मैं आपको इसको बहुत सिंपल करके समझाता हूँ। ट्राइंगल का एक रूल ये होता है कि अगर आपने कोई भी ट्राइंगल बनाया, मिसाल के तौर पर ये राइट एंगल है, इसको नहीं बनाते, मिसाल के तौर पर ये होता है एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल बी है, यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल सी है। वो कहना ये चाह रहा है कि एंगल अगर ये दोनों साइडें अनइक्वल हैं, तो एंगल सी के सामने वाला जो एंगल होगा, सही है, लॉन्गर साइड जो होगी उसका एंगल जो बनेगा उसके अपोजिट साइड में वो भी क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा। ठीक है, तो इस बात को हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि लॉन्गर साइड के सामने वाला जो बनने वाला जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा यानी कि ग्रेटर होता है बाकी तमाम साइड से। ठीक है, मतलब हम इसको इस तरह समझते हैं कि छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है और बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है। ठीक है, हमें ट्राइंगल में एक चीज़ गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AC। कहाँ गिवन है, वो हमारे थ्योरम में हमें गिवन है कि ये आ जाते हैं, देखो उससे हमसे कहा हुआ है कि ये डायग्राम हमारी कंप्लीट नहीं बनी हुई, डायग्राम अभी मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा इसको। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 2 है, सही है। अच्छा, आपके पास अगर पुरानी बुक होगी तो डायग्राम और स्टेटमेंट दोनों डिफरेंट होगी, ये भी मैं बता दूं आपको। ये एंगल 1 हो गया, ठीक है, मैं कलर चेंज इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, और ये पूरा एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन। ऑन AC टेक अ पॉइंट D सच दैट AD बराबर है AB के, जॉइंट B to D so that triangle ADB is an isosceles triangle। अच्छा देखो भाई, हमने क्या किया है, ऑन AC टेक अ पॉइंट D, AC वाली जो साइड है उस पर एक पॉइंट हमने लिया है D के बराबर। इधर देखो, ये AC है और इस पर हमने एक पॉइंट लिया है D के बराबर। ऐसे ही आपके डायग्राम में भी बना हुआ है, तो ये D वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब वो कहता है आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई अलीशबा, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं तुम्हें। एक ट्राइंगल तुम्हारा क्या होगा, AB और D होगा, और एक ट्राइंगल तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारे पास BC और D होगा। वो कहता है ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये दोनों ट्राइंगल जॉइन B to D, तो सच दैट ADB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ADB का मतलब ये A, D और B जो है ना आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइडें इक्वल होंगी, दो साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, सही है, दो साइडें इक्वल होंगी, ये बात वो कह रहा है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हमारे पास कहानी ये है कि भाई हमने इस बात को प्रूव करना है कि लॉन्गर जो साइड होती है, लेंथ लॉन्गर साइड की होगी, और उसके साथ उसके अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हमने इसके लिए किया क्या, हमने एक पॉइंट लिया D और हमने ये कह दिया AD और AB बराबर होंगे, AD और AB क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपको कहा गया ना दो साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब वो दो साइड कौन सी होगी, एक साइड AB होगी और एक साइड ये दोनों साइडें बराबर, ये दोनों साइडें क्या है, लेंथ में बराबर, यानी कि AD इज इक्वल टू AB है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है बेटा कि दो इक्वल साइड होंगी किसी भी ट्राइंगल के अंदर। अब आगे की कहानी ये है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट दी हुई है और हमने इसको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको जरा इस स्टेटमेंट्स को पढ़ो, फिर मैं आगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, पढ़ो ताकि आपको भी कुछ समझ में आए चीज़ें। यहाँ तक की बात में समझ में आ गया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइडें अनइक्वल हो लेंथ में, तो जो ग्रेटर लेंथ होगी उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटर होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसके अंदर। हाँ भाई, पहली स्टेटमेंट देखो बेटा अलिशबा, ट्राइंगल ABD की अगर हम बात करें तो AB और D, मैं इसको अलग करके बना रहा हूं बेटा, देख के बताइएगा सही बना हुआ है नहीं बना हुआ। देखो ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ये हो गया A, ये क्या हो गया आपका B, और ये क्या हो गया आपका D। यहाँ पे बन रहा है एंगल 1, और हमने कहा हुआ है कि भाई ये दोनों साइडें बराबर, बेटा सही है ऐसा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल 2, सही है अलिशबा। अच्छा अब आगे देखो बेटा,
उसने बोला हुआ मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है अलिशबा, क्या रीजन है बेटा? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्यों बराबर है बेटा? देखो उसने रीजन भी बताया हुआ है ना तुम्हें, उसने रीजन तुम्हें क्या बताया हुआ है कि दो साइडें जब बराबर हो जाएं तो उनके एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। लिखा हुआ है एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो बराबर साइड है हमारे पास, सिमिलर साइड्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है और क्यों बराबर है, ये समझ आ गया तुम्हें? ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल BCD की। BCD का मतलब ये वाला, ठीक है। अब ये BCD जो है ये यूं बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। अब वो कहता ये है कि मेजरमेंट एंगल ACB इज लेस देन मेजरमेंट एंगल 2। सही है, ACB का जो एंगल होगा वो क्या होगा भाई, मेजरमेंट एंगल 2 से छोटा होगा। सही है, अब ये क्यों छोटा होगा? लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब मैं इस स्टेटमेंट का मतलब तुम्हें समझाता हूं। देखो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बाहर जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब मान लो ये एंगल तुम्हारा जो है ना वो 60 है, तो ये पूरी जो लाइन होगी ना ये 180 होगी। सही है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा, अगर ये 60 है तो बाहर वाला होगा 120। समझ रहे हो? तो जब भी एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो तो हमेशा ज्यादा होता है इंटीरियर एंगल से। ट्राइंगल ABC का एंगल हमेशा छोटा होगा 2 से, एंगल 2 से। एंगल 2 ये, अगर मान लो ये इसको आगे बढ़ा दें तो ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि एंगल 2 जो है वो हमेशा छोटा होगा AC और B से। सही है, तो ये हमारे पास इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये कहानी हमारे पास यहाँ पे हुई हुई। अब देखो यहाँ पे जो कहानी है उसके मुताबिक तुम्हें कहा गया है कि मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो बड़ा होगा ट्राइंगल ABC से, ACB से। मतलब C पे बनने वाला जो एंगल होगा वो 2 एंगल के मुकाबले में क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। 2 वाला एंगल बड़ा होगा और ट्राइंगल ACB का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, सही है ना। तो ये जो 2 वाला एंगल है ये बाहर की जानिब बन रही हूं, सही है। तो ये आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा, और ACB का एंगल जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ये जो C वाला एंगल है वो इसके मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा। ये अभी मैंने आपको बताया, देखिए एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने ये बनाई। अब हमने कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल 1 बड़ा होगा मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल ACB पे, ठीक है ना। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि देखिए ये वाला एंगल ज्यादा लग रहा है और ये वाला एंगल कम लग रहा है आपको। C पे जो एंगल बन रहा है और एंगल 1 जो है, इन दोनों में बड़ा कौन सा लग रहा है, देख के बताओ जरा, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल? हाँ भाई रायमा अलिशबा दोनों बताओ बेटा, एंगल जो 1 है वो आपके पास बड़ा है या एंगल C जो है वो आपके पास बड़ा है? 1 वाला बड़ा है ना। और वो रीजन दे रहा है कि बाय 1 and 2, 1 और 2 के मुताबिक हमारे पास क्या है। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से और भी इलेबरेट कर देता हूं आपके पास कि देखिए मेजरमेंट एंगल ACB जो है वो आपके पास किसके बराबर है, लेस देन है मेजरमेंट एंगल 2 के, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टुलेट ऑफ एडिशन एंगल, ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल DBC के बराबर है। ABC का जो एंगल है A, B और C ये बराबर है किसके, एंगल 1 ये वाला एंगल और प्लस मेजरमेंट एंगल DBC के, ठीक है। तो ABC पे बनने वाला जितना भी एंगल होगा ना वो एंगल 1 प्लस एंगल B के सम के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल पोस्टुलेट है किसका, एडिशन ऑफ एंगल का, ठीक है। अब वो आपसे कहता है मेजरमेंट एंगल ABC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1, सही है। ABC यानी कि B पे बनने वाला एंगल 1 से बड़ा होगा, B पे बनने वाला एंगल 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो भाई ये 1 वाला एंगल यहां तक है और B का एंगल यहां तक है, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि B का एंगल ज्यादा होगा और 1 का एंगल कम होगा? हाँ भाई राहिमा ऐसे ही होगा बेटा कि जो B का एंगल है वो ज्यादा होगा और 1 का एंगल जो है वो कम होगा। हाँ भाई राहिमा ऐसे ही होगा बेटा, क्योंकि देखो 1 तो यहां पे खत्म हो जा रहा है और ये पूरा एंगल B का एंगल है, ऐसे ही है ना भाई। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई एंगल A एंगल B
और एंगल 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1 एज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB बाय 3 and 4। 3 and 4 के मुताबिक 3 और 4 वाली जो इक्वेशन है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंगल 1 बड़ा है मेजरमेंट एंगल ABC से और मेजरमेंट एंगल ABC बड़ा है मेजरमेंट एंगल 1 से। तो इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ABC का एंगल ज्यादा होगा और ट्राइंगल ACB का एंगल क्या होगा, उसके मुकाबले में कम होगा। ठीक है, ABC का एंगल क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल का एंगल ज्यादा होगा और जो ACB है उसका एंगल इसके मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि भाई हमारे पास जो लेंथ जिसके साइड की इक्वल होती है उसके अपोजिट का एंगल क्या होता है, हमारे पास ज्यादा होता है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के मुताबिक ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। इस लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। ठीक है ना, तो हमने कहा भाई एंगल BC बड़ा है एंगल AC से, इस बात को हमने प्रूव करना है। मेजरमेंट BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल AC। सही है, मेजरमेंट ग्रेट एंगल AC। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो BC वाली साइड कौन सी है, ये सही है, और AC वाली साइड कौन सी है आपके पास, ये। वो कहता है ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सही है, BC वाली साइड, BC की लेंथ में जो एंगल बनेगा, सही है, BC वाली लेंथ पे जो भी एंगल होगा उसकी लंबाई क्या वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वो किससे ज़्यादा होगा भाई, एंगल साइड AC के एंगल से ज़्यादा होगा। मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, या यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, जैसे भी बना लो। ठीक है, तो इस बात को हमने प्रूव करना है। उसके लिए, इस पर्पज़ के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया भाई, हमने B से एक लाइन ड्रॉ की सामने वाली साइड पे और हमने ये कह दिया कि भाई देखें यहाँ पे जो भी एंगल होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल ये हो गया और एक एंगल हमने बनाया ये एंगल 2। सही है, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल में ये स्प्लिट हो गया, सही है ना, एंगल दो ट्राइंगल में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे जब आप दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्राइंगल ABD की पहले बात कर लेते हैं हम लोग, सही है। और ये दोनों साइडें भी आपस में क्या है, बराबर है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये उसने हमें बताया है कि भाई AD और AB आपस में बराबर है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में अज्यूम कर लिया। तो अगर ऐसा हो गया और उसने कहा कि ये जो अगर दो साइडें बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस होता है। तो हमने कहा ठीक है, ट्राइंगल जो है वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए आगे की कहानी। आगे की कहानी में पहले उसने जिक्र किया है ट्राइंगल AB और D का। बिल्कुल इत्मीनान से ABD हम पहले यहाँ पे बनाते हैं। ये D हो गया और ये आपके पास ट्राइंगल बन गया इस तरह, सही है। ये A हो गया, ये बच्चों B हो गया और ये बच्चों D हो गया, सही है। यहाँ पे D पे एंगल 2 बन रहा है, सही है। और यहाँ पे जो ये पूरा एंगल है, अगर हम B की बात करें तो इसके मुताबिक हमारे पास, उससे हमसे कहा मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 जो है ना वो बराबर है। तो एंगल 1 ये हो गया हमारा। तो उसने कहा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। क्यों बराबर है, उसने कहा ये दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और दोबारा बना देता हूँ, इसको यूँ बना लेना, यूँ बना लेना। तो ये A हो गया, ये D हो गया और ये B हो गया। यहाँ एंगल 1 हो गया, यहाँ एंगल 2 हो गया। उसने कहा ये दोनों साइडें कॉन्ग्रुएंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि उनकी साइडें आपस में बराबर है। दूसरी बात क्या है, ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं हमसे, ये रहा BCD। इसको हम यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं। सही है, ये वाला ट्राइंगल B हो गया, ये वाला ट्राइंगल C हो गया और ये वाला ट्राइंगल D हो गया। अब बोलता ही है कि एंगल ACB, सही है, ये जो C पे बनने वाला एंगल है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ACB का मतलब होता है एंगल C पे बन रहा है, ये हमेशा छोटा होगा एंगल 2 से। एंगल 2 से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, सही है। एंगल जो C होगा वो एंगल 2 से हमेशा छोटा होगा। बोले क्यों छोटा होगा, तो इसका रीज़न उसने बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो हमेशा ज़्यादा होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। देखिए ये जो D का एंगल है ना, ये यहाँ बनेगा, मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में जाके समझ रहे हैं हम चीज़ों को। तो ये D आपने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए, अब ये जो एंगल होगा ना, ये लाजमी सी बात है ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि देखिए जब आप किसी ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं ना, तो देखिए ये ट्राइंगल है
देखो, और यहाँ से ये साइड आप एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होगा। देखो ये वाला एंगल मिसाल के तौर पर और ये वाला एंगल, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एंगल 1 की और ये एंगल 2 की, तो एंगल 2 जो होगा वो हमेशा एंगल 1 से बड़ा होगा। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर 60 बन रहा है तो टोटल 180 है, तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो 120 होगा। तो यही वजह है कि वो हमसे क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब जो भी एंगल 2 है वो एंगल सी से क्या होगा, आपके पास एंगल 2 जो है वो एंगल सी से क्या होगा, बड़ा होगा। जो एंगल 2 है वो एंगल सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल 2 हमारा बन कहाँ पे रहा था, एंगल 2 हमारा कहाँ पे बन रहा था भाई, ये एंगल 2 है और ये पूरा आपका यहाँ तक, यहाँ पर एंगल 1 है। ऐसे ही है ना भाई, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 2 जो है ना वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये देखो ग्रेटर का साइन इसकी तरफ है, तो इसका मतलब हुआ मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा सी से बड़ा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को इसने यहाँ पे सीधा करके लिख के दिखाया। असल स्टेटमेंट ये है, एंगल 2 बड़ा है एंगल सी से। तो एंगल 2 बड़ा है किससे, एंगल सी से। ये बिल्कुल सही बात है और ये सही इस सेंस में होगी भाई कि देखें यहाँ पर ये तो सारी वर्किंग हमने कर ली, वही के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो आपके पास इंटीरियर एंगल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो आपके पास किसी भी ट्रायंगल का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एंगल 2 को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो लाजमी सी बात है यहाँ पे एंगल ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे एंगल ज़्यादा बनने का मतलब है एंगल 2 बड़ा होगा और एंगल सी जो है वो उसके मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई दूसरे पॉइंट की। अच्छा, उसने कहा एंगल 1 बड़ा है एंगल सी से। एंगल 1 जो है वो भी बड़ा है एंगल सी से। तो एंगल 1 आप देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये एंगल 1 है। अच्छा, ये उसने कहा हमसे कि हमने ये 1 और 2 से अज्यूम किया। अच्छा, ये उसने किस तरह अज्यूम किया है मैं आपको बताता हूँ। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो जो बात एंगल 1 के लिए हो रही है वही बात एंगल 2 के लिए भी होगी। जो बात एंगल 1 के लिए हो रही है वही बात एंगल 2 के लिए भी होगी भाई। अलिशबा और राहिमा, अगर एंगल 2 ACB से बड़ा है तो एंगल 1 भी ACB से बड़ा होगा। हाँ भाई, राहिमा और अलिशबा, ऐसे ही होगा बेटा कि अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर हैं तो जो बात एंगल 1 के लिए हो रही है वही बात एंगल 2 के लिए होगी। तो अगर एंगल 2 को हमने ये प्रूव कर दिया कि वो C से बड़ा है बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 1 भी बड़ा हो गया ACB से। ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहली स्टेटमेंट ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई। चौथे की बात है कि ABC जो है वो बराबर है, यानी कि B पे बनने वाला जो एंगल है वो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल B के। सही है, अब B पे ये एंगल बन रहा है, अब ये एंगल पूरा का पूरा ये हो गया। सही है, तो उसने कहा कि भाई देखो ट्रायंगल A, B और C की अगर हम बात करें तो ये 2 एंगल के ऊपर कंसिस्ट करे। एक एंगल 1 है, बिल्कुल ये रहा एंगल 1 यहां से यहां तक, और एक ये पूरा एंगल है। सही है, जो B पे बन रहा है, तो जो ट्रायंगल DBC के लिए पूरा बनाया जा रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल हो गया। तो इसकी वजह से अब हमें ये पता है कि एंगल ABC या ACB जो है वो बड़ा है एंगल 1 से। ठीक है ना, एंगल ABC बड़ा है मेजरमेंट एंगल 1 से। पोस्टुलेट नंबर हमारे पास 4 आ गया। सर ये कहां से उठा के लाए आप, ये अब जो नजर आ रहा है आपको A, B और C, तो ये हमारे पास जो है एंगल ABC बड़ा है एंगल 1 से, ये 4 में लिखा हुआ है, और फिर एंगल ACB छोटा है एंगल 1 से। ये दोनों बातें हो गई, यानी कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो जो हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, A B के बराबर है, B C के बराबर है, इसका मतलब A C के बराबर होगा। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई कराई है कि अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये इसके बड़ा हो जाएगा। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी, एंगल ACB इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB। तो ये कहानी हमारे पास यहाँ पे हो रही है। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट मैं दोबारा से आपको समझा दूं। ये वाला जो पॉइंट आपको कह रहा है वो कि एंगल ABC बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल DBC के, और एंगल ABC हमेशा बड़ा होगा एंगल 1 से। ABC, ये रहा A, B और C, एंगल 1 हमारा यहाँ बन रहा था। सही है, तो हमसे कहा है एंगल ABC पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल 1 से बड़ा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ABC का एंगल तो पूरा ये वाला हो गया ना जो एरो से बनाया है, और जो 1 वाला एंगल है वो यहां से लेके यहां तक है। तो बच्चे ये बताओ
कि ये वाला जो एंगल है, और इसको मैं 2 का नाम दे दूं, 2 क्या 1 से बड़ा है? अलिशबा और अपना राइमा, 2 क्या 1 से बड़ा है? 2 वाला एंगल ज्यादा है, 1 वाला एंगल कम है, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। तो एंगल 2 ज्यादा है, एंगल 1 कम है, इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि ए बी सी पे बनने वाला जो एंगल है वो ज्यादा होगा एंगल 1 से, ऐसे ही है। तो बी पे बनने वाला जो एंगल है वो लाजमी सी बात है ज्यादा होगा किससे? 1 से, ऐसे ही है ना भाई। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1। पोस्टुलेट नंबर 4 हो गया। आखिर में उसने जो बात लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात तो उसने ये लिखी, ये वाली, कि एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल 1, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और एंगल 1 जो है वो आपके पास एंगल ए बी सी बड़ा है मेजरमेंट एंगल 1 से, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो कहता है कि एंगल ए सी बी छोटा है एंगल 1 से। ए सी बी कहाँ गया भाई? ए सी बी जो है वो छोटा है एंगल 1 से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों बातें होंगी, ए सी बी का मतलब ये ए, ये सी और ये बी। यहाँ वाला जो एंगल है वो कह रहा है कि भाई वो छोटा है किससे? 1 से। तो यही बात हमारी हो चुकी है पहले, ये सब हम ऊपर लिख चुके हैं। तो ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इन शॉर्ट ये इससे बड़ा हुआ। तो इसीलिए ए बी सी और ए सी बी ये दोनों आपके पास क्या हो गए? बड़े हो गए। ए बी सी बड़ा होगा और ए सी बी क्या होगा? उसके मुकाबले में छोटा होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 का प्रूफ हो गया।